हाँ, हेलो स्टूडेंट। ये हमारा मैग्नेटिज्म का 18th लेक्चर है। इसमें आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे और ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स वाई जेड। इसमें करंट का एरो आपको गिवन है, एक्स से वाई है, वाई टू जेड है। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे ये करंट कैरिंग कंडक्टर अल्फा एंगल पर है दोनों, ठीक सेम एंगल बना रहे हैं। हमें इस करंट कैरिंग वायर के ड्यू टू पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ कॉर्नर से डी है। ठीक, देखिए बायो-सेवर्ट लॉ में हम मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पढ़ते हैं ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमारा फिक्स ए से बी फाइनाइट वायर है, इसके ड्यू टू यहाँ पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, उसके लिए हम पी पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं। ये डिस्टेंस आर होती है, ये एंगल अल्फा है, इस कॉर्नर को मिलाइए, इस कॉर्नर को मिलाइए, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। तो इसका फार्मूला है μ0/4 पाई आई ओवर आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन अगर हमें कहीं जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं वो वायर पर नहीं आता है, वायर को एक्सटेंड करने पर परपेंडिकुलर आए, तो उसमें फार्मूले में माइनस आता है, जिसका हम इसमें यूज करेंगे। ठीक, और ये चीज़ इंटीग्रेशन से आती है, क्योंकि ये डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये पॉइंट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बोर्ड के लिए भी इसको अच्छी तरह से ध्यान रखें। देखिए, अब हम पहले ये वायर ले रहे हैं वाई जेड। तो जो वाई जेड वायर था और ये पी पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर आएगा नहीं, इसको एक्सटेंड करिए। इसको एक्सटेंड किया और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री दिखा रखा है। ठीक, तो ये डिस्टेंस आर का काम करेगी, जो कि डी है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, ये डिस्टेंस डी साइन अल्फा होगी। यहाँ पर आर की जगह पुटअप करेंगे और एंगल चेक करें अल्फा और बीटा। एक एंगल तो 90 माइनस अल्फा होगा, एंगल जो पी से परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्नर को मिलाएं, ये एंगल है हमारे में। ठीक, तो यहाँ एक 90 माइनस अल्फा है और दूसरा एंगल, ये वायर इनफाइनाइट पर गया है, इससे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो 90 पर जाएगा, जैसा कि वहाँ डेरिवेशन में करते हैं हम। ठीक, वहाँ पर भी हम इनफाइनाइट वायर के ड्यू टू निकालते थे, अल्फा बीटा को 90 डालते थे, जिससे फार्मूला जो है वो μ0/4 पाई 2 आई ओवर आर बनता था। ठीक, यहाँ एंगल में साइन 90 की जगह 1 करें, साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा को ब्रेक कर दें, पर -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, माइनस साइन चेंज हो गया, नीचे साइन अल्फा को हाफ एंगल फार्मूला लगाएं, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, आर की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दी हमने, और इसका डबल कर दें, क्योंकि ये वायर हमारा ये भी है, हमने डबल करने के लिए ये 2 मल्टीप्लाई किए हैं, मेरे यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसमें 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेन अल्फा आएगा। तो फार्मूला हमने यहाँ भी लिख दिया है μ0/2 पाई आई अपॉन डी इंटू टेन अल्फा बाई 2। ठीक, ये इन दोनों के ड्यू टू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बनेगा। तो माइनस का पॉइंट यहाँ पर जरा ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब हम लेते हैं ये डिस्क। ये डिस्क रोटेट हो रही है, इसमें टोटल चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, डिस्क रोटेटेड है, n रोटेशन पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये। ठीक, ओमेगा आपको मालूम है 2 पाई n, क्वेश्चन में ओमेगा भी दे सकते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेंटर पर कितना होगा, क्लॉक और एंटी क्लॉक आपको मालूम, अगर ये एंटी क्लॉक है तो सामने जो है नॉर्थ बनेगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। तो पहले यहाँ डी क्यू निकालते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक डी एक्स की स्ट्रिप ली, ये रिंग होगी। पहले रिंग के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जिसका कि फार्मूला आप जानते हैं। इसके ऊपर जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज क्यू है, उसमें पाई आर स्क्वायर को डिवाइड कर दें, और इसका एरिया होगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, वो मल्टीप्लाई कर दें, ये डी क्यू आ गया। करंट जो होगी इसके अंदर रिंग में, डी क्यू जो है डी आई डी क्यू बाई टी होगी, 1/t की जगह फ्रीक्वेंसी डाल दें, स्मॉल एन लिख दें। ये फार्मूला है हमारा रिंग के ड्यू टू सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का, μ0I/2r, इसको लर्न रखें। आई की जगह यहाँ डी आई लिख दें, रेडियस की जगह यहाँ पर x है तो x नोट कर दें, डी आई की इसमें वैल्यू पुटअप करें और डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर डालें। तो ये डी बी बनता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, स्मॉल रिंग जो चूज की है। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, 0 टू स्मॉल आर इसकी टोटल रेडियस है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन x होगा, अपर लिमिट डालें, माइनस लोअर लिमिट r आएगा, एक r कैंसिल हो गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बन गया μ0Qn/r। अगर आप ओमेगा के टर्म्स में लिखना चाहें तो n की जगह ओमेगा/2 पाई लिख दें, तो ये बनेगा। जैसा ऑब्जेक्टिव दिया हो वर्क करना। ठीक,
ठीक इसी तरह से ये सेम क्वेश्चन, ये डिस्क रोटेट हो रही है, इसमें फ्रिक्वेंसी हमने n ले ली है रोटेशन की, और इसमें हमें x डिस्टेंस पर जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो यहाँ x गिवन है, तो हमने r डिस्टेंस पर dr की एक रिंग चूज की है, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले ली है। आप सिग्मा जो होगा वो q अपान पाई r स्क्वायर होगा, अगर चार्ज दिया है तो चार्ज में भी निकाल सकते हैं, ठीक, या सिग्मा की बाद में वैल्यू पुट अप कर लेंगे। तो सिग्मा यहाँ पर गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालें हम रिंग के ड्यू टू, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है चार्ज निकालें रिंग पर, तो रिंग में चार्ज dq होगा सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू डी आर, ये एरिया हो गया 2 पाई r इंटू डी आर, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, डी जो है वो n इंटू डी क्यू होगा, ठीक, चार्ज अपॉन टाइम 1/t में n लिख दिया फ्रिक्वेंसी। अब जो रिंग होती है उसके एक्सिस पर ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है μ0/2 डी आई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। इसमें डी आई की जो है यहाँ से वैल्यू पुटअप कर दें, डी क्यू की वैल्यू इसमें डालें, डी आई की वैल्यू पुटअप करें, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए 0 से कैपिटल आर इंटीग्रेट कर दें, कैपिटल आर इसकी रेडियस है। इंटीग्रेशन थोड़ा टिपिकल है इसका, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, यहाँ पर आर की जगह एक्स टेन थीटा पुटअप किया जाएगा, ठीक है। ये फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालें तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बनता है। अगर आप इसको वेरीफाई करना है तो x की जगह 0 पुटअप कर दें तो सेंटर पर आ जाएगा, तो x पर 0 डालें तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया μ0 पाई सिग्मा n r। ये फार्मूला बिल्कुल वही फार्मूला है, यहाँ पर अगर सिग्मा की जगह चार्ज अपान एरिया पाई r स्क्वायर डाल दें तो फार्मूला ये बनता है μ0 qn अपान r, जो कि ये फार्मूला है μ0 qn अपान r। इसमें रेडियस हमने स्मॉल r ली थी, इसमें रेडियस हमने कैपिटल R ली थी, ठीक है ना। फार्मूले लर्न नहीं करने हैं, निकालने का मेथड सीखना है। तो यहाँ पर अगर 0 डालकर आपने इसको वेरीफाई भी कर दिया कि ये फार्मूला आपका करेक्ट है, अगर ओमेगा के टर्म्स में क्वेश्चन गिवन हो तो फिर आप ओमेगा के टर्म्स में इसका यूज करना है। हाँ, अब इसमें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4। इसमें ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, और उसका ये हाफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। इस तरह का करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे ये आपका ये वायर बना हमारा, ठीक, उसका हाफ क्रॉस सेक्शन ही है करंट कैरिंग कंडक्टर में। जैसे ये कॉपी को हम इसके ऊपर रखते हैं तो इस तरह का करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें जो करंट है वो ऐसे देखने पर जो है वो आउटवर्ड आ रही है, ठीक, आउटवर्ड की वजह से यहाँ पर हमने डॉट लगाया है। क्वेश्चन में गिवन है कि करंट आई फ्लोज इन एन इनफिनिटली लॉन्ग वायर है विद क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक, इसकी रेडियस r है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर निकालना है। तो देखिए ये इसमें क्या करेंगे कि हम थीटा एंगल पर हमने डी थीटा का एंगल बनाकर ये जो लेंथ इसकी होगी आर डी थीटा होगी, थीटा इक्वल टू आर बाई रेडियस लगाया है। इसकी वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ध्यान से देखें, ये थंब के डायरेक्शन में करंट है तो इस तरफ होगा जहाँ डीबी का डायरेक्शन है। डीबी के दो कंपोनेंट होंगे, वाई डायरेक्शन में डीबी कॉस थीटा, इधर होगा एक्स में डीबी साइन थीटा। ठीक इसी तरह से एक कंपोनेंट इसके सामने यहाँ पर एक पार्ट और लेंगे आर डी थीटा का, इसके ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगा वो डायरेक्शन ये होगा। आप राइट हैंड पर रख के देख लें, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो नेचुरल है कि यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो गया, तो इफेक्टिव कंपोनेंट फील्ड का आया डीवी साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर हम टोटल इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई, इसलिए डबल नहीं करें, केवल एक कंपोनेंट ले जो इफेक्टिव है डीवी साइन थीटा। अब इसमें करंट है, टोटल करंट आई है, तो आई में आई आर को डिवाइड कर दें, इसकी लेंथ को, यूनिफॉर्मली करंट होगी डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ पर ये आर डी थीटा इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो करंट आ गई। ये करंट जो है उसको हमने डी आई लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके ड्यू टू पहले मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, ये करंट हमने डी आई लिख ली है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, ये लॉन्ग वायर है ऐसे यहाँ पर, ठीक, करंट आउटवर्ड है, तो इनफाइनाइट वायर का फार्मूला μ0/2 पाई आई ओवर आर, आई की जगह डी आई लिखें, डी आई की यहाँ से ये वैल्यू पुटअप कर दें। अब नेट फील्ड अगर निकालना है तो इसे 0 से पाई इंटीग्रेट कर दें, यहाँ से यहाँ तक टोटल, ठीक, 0 से पाई, तो साइन थीटा बचेगा पहले में, 0 से पाई यहाँ पर इंटीग्रेट करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा μ0 पाई स्क्वायर आई ओवर आर। ये आपके उसमें मेंस में आ भी चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये एक स्पाइरल है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली बाउंड एज ए स्पाइरल। इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसे करके स्पाइरल की तरह
ये लॉन्ग वायर जो है वो बाउंड कर दिया गया है, एक्स वाई प्लेन में है। स्टीडी करंट आई इसमें फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक, थ्रू द वायर। इसमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। नेचुरल है कि अगर हमने ये करंट ली है इस तरह से, तो ये ऐसे आ रही है यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है ऊपर नॉर्थ बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जेड में होगा और जेड कंपोनेंट ही पूछा गया है। तो हमें तो फार्मूला रिंग का आपको मालूम है, इसकी इनर रेडियाई ए है और आउटर रेडियाई बी है। तो वेरिएबल केस बनेगा, आर डिस्टेंस पर पहले डी आर की एक स्ट्रिप चूज कीजिए, ठीक। बी इनर रेडियाई है, बी आउटर रेडियाई है। नंबर ऑफ टर्म निकालें इस एलिमेंट में कितने होंगे, उनको डीएन लिखा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कैपिटल एन है, ठीक। तो एन एज्यूम कर लिए, एन गिवन है क्वेश्चन में, एन डिवाइडेड बाई इसकी थिकनेस बी माइनस है, बी आउटर ए इनर, बी माइनस ए, और इसमें इसकी थिकनेस को मल्टीप्लाई कर दें, यूनिटरी मेथड लगाया है, ये एलिमेंट आ गए, इसमें कितने होंगे, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से सेंटर पर निकालें। तो एक रिंग जो होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, उसमें नंबर ऑफ टर्म मल्टीप्लाई करते हैं डीएन की यहाँ से वैल्यू पुटअप करते, तो इस जो स्ट्रिप लिए इसके वजह से सेंटर पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसको इंटीग्रेट कर दें, यहाँ डी आर जो है वेरिएबल है, इनर रेडियाई ए है, आउटर रेडियाई बी है, इंटीग्रेशन लिमिट लगा दें ए टू बी 1/r का इंटीग्रेशन लॉग r होगा, ठीक। इसमें लोअर और अपर लिमिट डालते हैं तो log b माइनस log a आएगा, जो कि log b अपॉन a बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, वेरिएबल केस है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें चेक करें। देखिए यहाँ पर है कि ये सिलिंड्रिकल वायर है और उसमें जैसे ये हमारा पेन है, इसमें सिलिंड्रिकल वायर हो गया, इसमें करंट इनसाइड को फ्लो हो रही है, ये क्रॉस करके करंट दिखाई गई है, ठीक। ये सिलिंड्रिकल वायर का जब हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो वो भी इस तरह का ये सर्कुलर में बनेगा। ये सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है, इसमें एक कैविटी है सिलिंड्रिकल, इसी के अंदर उसका पूरे जो वायर है उसका सेंटर C1 है, कैविटी का सेंटर C2 है, ठीक है, यानी कि पूरा होल है इसके क्रॉस, और इसका सेंटर C2 है। इसके अंदर किसी हमें पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, ये गिवन है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होता है ये यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि कोई भी पॉइंट लिया जाए सेम रहता है। तो C2P, C2 से P तक ये R2 वेक्टर ले लिया, C1P R1 वेक्टर है और C1 C2 जो है वो वेक्टर R है, ठीक। तो जो इसका फार्मूला है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R, ये करंट का रिंग कंडक्टर हो गया आपका पूरा। इससे फार्मूला है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2πr इंटू आई। यहाँ पर करंट डेंसिटी दी हुई है 6, ये ऊपर नोट है। तो करंट डेंसिटी में हम πr² का मल्टीप्लाई कर दें टोटल का, यानी जहाँ तक निकालना है, तो ये टोटल करंट आ जाएगी। जैसे एम्पियर सर्कुलर लॉ आप लगाएंगे ना, तो आप यहाँ तक का करंट लेंगे ये r डिस्टेंस पर, तो एरिया πr² मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगी टोटल करंट। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये B = J क्रॉस R होगा। अब आप यहाँ पर इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगती है, हम टोटल की वजह से फील्ड निकालेंगे P पॉइंट पर और कैविटी के ड्यू टू फील्ड निकालेंगे P पॉइंट पर और दोनों को माइनस कर देंगे B1 माइनस B2। नेचुरल है कि टोटल की वजह से P पॉइंट पर डिस्टेंस में वेक्टर R1 वेक्टर लगेगा और जो कैविटी है उसके ड्यू टू वेक्टर R2 लगेगा। तो इसमें R1 वेक्टर लगाया, इसमें R2 लगाया, दोनों को माइनस कर लिया, म्यू नॉट ब्रैकेट में J क्रॉस R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ ध्यान से देखें, वेक्टर R1 माइनस R2 वेक्टर = वेक्टर R होगा, ठीक है, क्योंकि R प्लस R2 = R1 होगा। तो R1 माइनस R2 जो है उसकी जगह पर R पुटअप कर दें। नेचुरल है R जो है वो कैविटी के सेंटर और सिलिंड्रिकल वायर उसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस इसमें आएगी पॉइंट कहीं पर भी P हो, ठीक। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम लोगों ने लगाया था कि स्फेरिकल अगर कोई नॉन कंडक्टिंग बॉडी है उसके अंदर कोई कैविटी है तो उसके अंदर जो फील्ड होगा इलेक्ट्रिकल वो यूनिफॉर्म होगा। सिलिंड्रिकल में भी वहाँ होता है यूनिफॉर्म, यहाँ पर स्फेरिकल पॉसिबल नहीं, यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, इसलिए ये सिलिंड्रिकल लिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, फाइंड द फोर्स बिटवीन कंडक्टिंग वायर एंड शीट। एक ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर है
और ये इनफाइनाइट शीट है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, बीच में डिस्टेंस A है, इसकी थिकनेस B है, इनके बीच में जो है फोर्स का फार्मूला निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का। तो नेचुरल है कि हमें दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में फार्मूला मालूम है, तो यहाँ से हम x डिस्टेंस पर dx की एक स्ट्रिप लेंगे, उसमें जो पहले ये जो आपका स्ट्रिप है, शीट है, उसकी करंट डेंसिटी निकाल लें, वो I2 इसमें करंट है टोटल, इसमें B थिकनेस को डिवाइड कर दें, इसमें जो करंट होगी नेचुरल है कि लैम्डा इंटू dx होगी। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ को df लिया, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई r होता है, तो 2 पाई x हो गया, डिस्टेंस बीच में x है, करंट इसमें लैम्डा dx है, लैम्डा की यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दें, नेट फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करें, ये स्ट्रिप A से स्टार्ट होती है और A प्लस B पर ये क्लोज होगी, तो लोअर लिमिट A अपर लिमिट A प्लस B 1/x का इंटीग्रेशन log x लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालें, तो ये फोर्स का फार्मूला बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई b log A प्लस B अपॉन A, इसमें बेस E होगा क्योंकि इंटीग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें चेक करें, इसमें एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें हमने नाम दिया CD, यहाँ पर एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, फाइनाइट वायर है, A से B तक इसकी लेंथ स्मॉल a है और यहाँ इसकी जो डिस्टेंस है वो A/2 है। इसमें हमें फाइंड द फोर्स ऑन वायर AB वायर पर फोर्स कैलकुलेट करना है, CD इनफाइनाइट वायर है। तो पहले हम इस वायर के ड्यू टू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, नेचुरल है कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वेरिएबल है, इसलिए यहाँ x डिस्टेंस पर चेक करेंगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एट ए डिस्टेंस x, और फिर इसमें से dx स्ट्रिप को लेकर उसमें फोर्स निकालेंगे, तो x डिस्टेंस पर फील्ड का फार्मूला ड्यू टू इनफाइनाइट वायर है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/x इनवर्ट होगा, आप राइट हैंड से चेक कर सकते हैं बाउंड रूल से। अब फोर्स का फार्मूला, तो I BLI होता है, I ले लिया, लेंथ इसकी dx ले ली, स्मॉल पार्ट यहाँ से x डिस्टेंस पर dx, और ये B मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आप B की वैल्यू पुट अप कर दें और इसको इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो A/2 पर है और जो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो A प्लस A/2 यानी कि 3A/2, तो A/2 से 3A/2 इंटीग्रेट कर दें, 1/x का इंटीग्रेशन log x, ये आपका log 3 आएगा, यहाँ पर म्यू नॉट I² अपॉन 2 पाई log 3 बेस E आएगा। ठीक, यहाँ पर ये एक कंडक्टिंग वायर रखा है, ये पैराबोलिक फॉर्म में है, ये कंडक्टिंग वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन है y² = 2x कैरीज करंट 2 एम्पियर, इसमें करंट ये 2 एम्पियर यहाँ नोट है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है B = -4K टेस्ला इनवर्ड है, और यहाँ पर जो है फोर्स निकालना है इस करंट कैरिंग वायर पर। तो देखिए आपको मालूम होगा इसका जो बेसिक फार्मूला है वो F = IL×B है, यहाँ जो लेंथ लेते हैं वो आप डायरेक्ट लेंथ ले सकते हैं A से B तक की, पैराबोला का इतना ही फॉर्म दिया है। ये जो इक्वेशन दी है y² = 2x, इसमें ये x कोऑर्डिनेट यहाँ 2 डालें तो 4 आएगा, तो y कोऑर्डिनेट +-2 हो गए, तो इसकी जो लेंथ है वो 4 हो गई, इसका मतलब है कि जो लेंथ है आपकी 4 और डायरेक्शन जो है वो आपका डाउनवर्ड है, यहाँ पर लेंथ का फार्मूला यहाँ हमने लिख दिया है -4j, j के डायरेक्शन में होगी करंट, डाउनवर्ड है। अब IL×B में क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, L की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दें, B की ये वैल्यू यहाँ पुट अप कर दें, ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और J क्रॉस K जो है वो I हो जाएगा, ठीक, तो ये 32 जो है वो I न्यूटन आ गया, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ गए। फार्मूले में ध्यान रखें L×B में L डायरेक्ट लेंथ होती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करें, यहाँ पर ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पर एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें यहाँ से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस 2r है, इसकी रेडियस r है, इसका मतलब इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर है वो r है, ठीक। हमें इसमें लूप में फोर्स निकालना है ड्यू टू दिस वायर, फाइंड द फोर्स बिटवीन द वायर एंड लूप। न्यूटन थर्ड लॉ लगता है, अगर ये वायर जितना फोर्स इसमें डालेगा ये भी इतना डालेगा, ये इजी है निकालना, इसलिए इसको निकालते हैं।
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, पहले यहाँ पर थीटा एंगल पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो थीटा एंगल पर एक डी थीटा का एक पार्ट लिया, आर डी थीटा। यहाँ पर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए होगी, तो जरा चेक करें। सेंटर तक की डिस्टेंस 2r है, फिर इससे यहाँ परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये डिस्टेंस r cos थीटा होगी। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 2r प्लस r cos थीटा होगी। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड अब आ जाएगा μ0/2 I ओवर डिस्टेंस होती है, r इसमें से कॉमन ले लिया है, तो 2 प्लस cos थीटा हो गया। अब फोर्स ऑन दिस एलिमेंट, यहाँ पर करंट I1 है, इसमें I2 ली है, dF = BIL होता है, मैग्नेटिक फील्ड B, करंट का I2 है इसमें, और r d थीटा इसकी जो है वो लेंथ है। इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुटअप कर दें यहाँ पर, ये B, ठीक। और यहाँ ध्यान दें कि जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पर ये dF cos थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट जो है वो dF sin थीटा होगा। इसके पीछे जो यहाँ एलिमेंट है, उससे ये dF sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और जो नेट कंपोनेंट आपका बचेगा वो dF cos थीटा होगा, इफेक्टिव कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केवल लिया dF cos थीटा, उसको डबल कर दिया हाफ पार्ट के लिए, इसीलिए इंटीग्रेशन 0 से पाई करेंगे, यहाँ पर डबल कर दिया है। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दें आप मैग्नेटिक फील्ड की, और इंटीग्रेट कर दें 0 से पाई, तो ये आपका जो है वो नेट फोर्स निकल कर आएगा, जो कि ये लूप में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, इसमें एक फोर्स दिया है 4 × 10⁻³ के टेस्ला, एक्सर्ट फोर्स इतना एक्सर्ट कर रहा है 4I + 3J × 10⁻10 न्यूटन ऑन ए पार्टिकल हैविंग चार्ज 10⁻9 कूलम मूविंग इन XY प्लेन, फाइंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी कैलकुलेशन करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बी एज्यूम कर लीजिए BXI + BYJ। फोर्स F = QV क्रॉस B होता है, फोर्स आपका गिवन है, Q की वैल्यू डालें, वेलोसिटी जो एज्यूम की है उसको डाल दें, मैग्नेटिक फील्ड डाल दें, और दोनों तरफ से कंपेयर कर लें। तो जो y कंपोनेंट है वो 100 मीटर पर सेकेंड, x कंपोनेंट माइनस में आ रहा है 75 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आ गई वो -75I + 100J आ गई है। तो ये नेट जो है वेलोसिटी का कैलकुलेशन कंपेयर करके यहाँ पर हमने निकाल लिया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करें। यहाँ पर एक वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ 2πr है, जिसको पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर दिया है। पॉलीगॉन की साइड जो है वो स्मॉल n है, एक साइड पॉलीगॉन की हमने a एज्यूम कर ली है। क्वेश्चन में गिवन है पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स इज फॉर्म्ड बाय बेंडिंग ए वायर ऑफ टोटल लेंथ 2πr व्हिच कैरीज ए करंट I। मैग्नेटिक फील्ड निकालें सेंटर पर, और अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो रिजल्ट निकालें। तो यहाँ पर देखिए जो 2πr टोटल लेंथ है उसमें n से डिवाइड करें, तो एक साइड की लेंथ आ गई। अब ये एंगल जो हमने टोटल 2α लिया है, हाफ एंगल अल्फा होगा, सेंटर पर टोटल एंगल 2π बनेगा, ठीक। उसे n से डिवाइड कर दें, तो 2π/n एक एंगल 2α के इक्वल होगा। अल्फा के लिए इसे 2 से डिवाइड कर दें, तो अल्फा π/n आ गया। अब हमें फार्मूले के लिए जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी d, तो यहाँ पर cot अल्फा लगाएं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका d है, परपेंडिकुलर a/2 होगा, इससे ये परपेंडिकुलर लेंथ d आ गई, a/2 cot अल्फा की यहाँ से वैल्यू पुटअप कर दें π/n, ठीक। d की वैल्यू आ गई आपकी, a की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दें, 2πr/n है, इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये फार्मूला होता है, एक साइड का μ0/4πI ओवर, यहाँ d परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ब्रैकेट में ये एंगल होते हैं दोनों, sin अल्फा प्लस sin अल्फा, दोनों एंगल इक्वल हैं। इसमें d की वैल्यू पुटअप करें, i की वैल्यू पुटअप करें, और n नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप चाहें तो साइन अपॉन कॉस को चेंज करके भी कर सकते हैं। अब इसके लिए हमने ये लिखा है, अगर साइड n टेंड्स टू इनफाइनाइट होंगी तो π/n टेंड्स टू 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और sin अल्फा अपॉन अल्फा आपको मालूम 1 होता है जब अल्फा आपका टेंड्स टू 0 हो, तो इसकी जगह 1 हो जाएगा जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, और इसकी जगह वैल्यू जो है 1 होगी। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बना, जो कि आपको मालूम है कि सर्किल के सेंटर पर ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, तो इससे ये वेरीफाई भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हमने थिन इनफाइनाइट सीट ली है, ये सीट है, ये इस तरह की सीट है, ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, इसमें करंट जो है वो इनवर्ड अंदर की तरफ को फ्लो हो रही है,
ठीक, इसलिए क्रॉस बना दिया। ये करंट का डायरेक्शन है जो आई हमने दिखाया है क्रॉस करके, ये करंट है इसमें जो इनवर्ट जा रही है। ऊपर लिखा है थिन इनफाइनाइट लार्ज शीट है, इन वाई जेड प्लेन है, ठीक, कैरीज ए करंट इन लीनियर करंट डेंसिटी लेमडा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये हमारा जैसे ये एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया, तो ये वाई जेड प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो देखिए ये इनफाइनाइट शीट है, इसके हमने आगे ये पी पॉइंट लिया है और परपेंडिकुलर डाल के ऊपर x डिस्टेंस पर एक dx की स्ट्रिप ली है। ठीक इसी तरह से x डिस्टेंस पर हम नीचे स्ट्रिप लेंगे dx की, और इसके ड्यू टू फील्ड चेक करेंगे दोनों के ड्यू टू। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, थंब के डायरेक्शन में करंट है, फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ठीक इसी तरह से इसके ड्यू टू फील्ड का डायरेक्शन ये आएगा P से B की तरफ, ये डायरेक्शन, ये वाले के ड्यू टू ऐसे होगा डायरेक्शन, और ये जो आपका इनवर्ड करंट है इसके ठीक 90 डिग्री पर ये होगा। इनके दोनों के कंपोनेंट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर इस तरफ निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन को आएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक एम्पीरियल लूप ले लीजिए PQRSP। ठीक, इसका हमने ये जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो एरो बना लिया लूप का। अब यहाँ पर ध्यान दें, जो इसकी लेंथ हमने L ले ली है, तो इसके अंदर जो टोटल करंट होगी वो लेमडा इंटू L होगी, क्योंकि लेमडा यहाँ पर लीनियर करंट डेंसिटी है। थीटा की जो वैल्यू है एम्पियर सर्कुलर लॉ में आप b dl म्यू नॉट I लगाएंगे तो b dl cos थीटा होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड dl। तो यहाँ पर ध्यान दें, P से Q में थीटा 0 है और इसके लिए भी थीटा 0 है, और ये SP और QR इनके लिए थीटा 90 है, ये हमने नोट कर दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल दो पार्ट बचे आपके, थीटा 0 है तो सीधे ये BL हो गया, म्यू नॉट हो गया, I इनकी वैल्यू डालते हैं लेमडा L, इससे L से L लेंथ कैंसिल हो गई और B आ गया आपको म्यू नॉट लेमडा बाई 2। ठीक, ये एक सीट की वजह से है। ये जैसे गॉस लॉ में क्वेश्चन होते हैं वैसे यहाँ पर भी अगर हम दो सीट रख दें तो बीच में फील्ड कितना होगा। जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया, इसमें जो करंट है वो क्रॉस है, हमने इसी को ले लिया, और ये P पॉइंट पर इसके ड्यू टू फील्ड डाउनवर्ड होगा। अब यहाँ पर एक सीट और रख दें, इसमें भी क्रॉस ले लें, ये पॉइंट जो P है, इस वाला जो सीट है इसके लेफ्ट में है, ये इसके राइट में है। यहाँ पर इसके राइट में फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है और लेफ्ट में अप आएगा, तो इसके ड्यू टू जो फील्ड होगा अगर हम लेफ्ट में निकालेंगे तो अपवर्ड होगा। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसके ड्यू टू फील्ड 0 होगा। ठीक इसी तरह से जैसे अगर हम एक सीट यहाँ पर ले लेते हैं ये क्रॉस, और दूसरी सीट हम ले लें जिसमें कि करंट का डायरेक्शन डॉट है, इसके ड्यू टू फील्ड यहाँ पर डाउनवर्ड है और इसके ड्यू टू फील्ड यहाँ डाउनवर्ड आएगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फील्ड यहाँ पर डबल हो जाएगा, ठीक है, यानी इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ निकल आएगा। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर फील्ड निकाले जा सकते हैं। क्रॉस हो सकती है करंट की डायरेक्शन, डॉट हो सकता है करंट का डायरेक्शन, उसको आप एग्जामिनेशन में जो है वो चेक कर लेना। ठीक, फील्ड का मैग्नीट्यूड इसका ध्यान रखें डायरेक्ट, जिससे कि ऑब्जेक्टिव आप जो है वो लगा सकें। हाँ, जरा एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये देखें, ये एक सिलिंड्रिकल वायर है, इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, इसकी थिकनेस हमने कैपिटल R ली है। आपने जो अभी तक मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था फार्मूले में एम्पियर सर्कुलर लॉ से, वो थिन वायर था, तो इसके अंदर भी फील्ड निकालेंगे और बाहर भी। इसमें जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो पहले इनसाइड चेक करते हैं। आपको मालूम है कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है उसको टच करते हुए, जैसे ये पॉइंट P है, एक एम्पीरियल लूप बनाइए, और इसमें जो है नेचुरल है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके टेंजेंशियल होगा और लेंथ भी टेंजेंशियल होगी। इसके अंदर करंट निकालेंगे I नेट। तो पहला केस किया इनसाइड द सिलेंडर R लेस देन R, कैपिटल R रेडियस है, स्मॉल r वेरिएबल है, तो टोटल करंट I है, उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई r स्क्वायर को डिवाइड कीजिए। इस तरह का सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें एरिया मल्टीप्लाई करें पाई r स्क्वायर, जहाँ तक निकालना है। ये करंट I नेट आ गई। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा दें, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I नेट, तो B dl cos 0 होगा यहाँ पर थीटा। ठीक, और dl का टोटल इंटीग्रेशन क्लोज लूप में 2 पाई r होगा, जैसा कि आप डेरिवेशन में करते हैं। I नेट की यहाँ पर वैल्यू डालें
तो मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला बना B/2πI/r² इंटू स्मॉल r, यानी कि अंदर इसके जो फील्ड होगा वो B प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r होगा। ठीक, अब आउटसाइड चेक करें। फिर फार्मूला लगाएं B.dl = μ0I net। बाहर फील्ड जब निकालेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालना है, तो इसको टच करते हुए फिर यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप बनेगा, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगा डीएल के, ठीक, थीटा 0 होगा। अब यहाँ पर जो लेकिन टोटल करंट होगी वो सिलेंडर की टोटल करंट होगी, जो कि आई होगी सिलेंड्रिकल वायर की। तो आई नेट यहाँ पर आई का काम करेगा, डीएल कोई 2πr स्मॉल r दोनों के लिए, अंदर के लिए बाहर वेरिएबल केस है, तो μ0I ये बन गया बाहर के लिए। इसको आपने एम्पियर सर्कुलर लॉ से ड्राइव भी किया है। इसके ग्राफ को ध्यान रखना है कि सिलेंडर के अंदर यानी सिलेंड्रिकल वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B प्रोपोर्शनल टू r है, और बाहर जो है वो B प्रोपोर्शनल टू 1/r है। इस टाइप के ग्राफ फिजिक्स में बहुत जगह बनते हैं, इनको आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो ओके स्टूडेंट, बाकी जो कॉम्पिटिटिव के लिए जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।